देखो मुझे मैडम ने भेजा है काम करने के लिए। अब मैं काम करके नहीं जाऊंगी ना तो मुझे बहुत डांट सुनना पड़ेगा। सुनो, मैडम डांटेगी ना, आपको मैं पैसा भी दे देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे फोकट का पैसा चाहिए ही नहीं। लेकिन मुझे आपका सर्विस नहीं चाहिए। ठीक है, जल्दी भेजिए। आप बात को क्यों नहीं समझ रही हो मैडम? अरे ये क्या, ये तो बदतमीजी है मैडम। मेरी बदतमीजी कहाँ देखा है आपने? अरे नहीं, अरे चलिए। देखो मैडम, ये बदतमीजी कर रही हो आप। मेरे ही घर में आके मेरे बिस्तर पे आप इस तरह से करोगी, ये गलत है मैडम, ये अच्छा नहीं कर रही हो आप। अब बस भी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जाओ आप, छोड़ो मुझे। चुप। संदीप। हाँ जी, आप कौन? खुद ने एड्रेस भेजा, खुद ने बुलाया और अभी बोल रहे हो कि मैं कौन? मैंने एड्रेस भेजा और आपको? और नहीं तो क्या। मैंने तो किसी को एड्रेस नहीं भेजा, आप हो कौन? एड्रेस सही है, मेरा ही है। हाँ तो फिर आपके एड्रेस में मैं कैसे पहुंचूंगी जब तक आप नहीं भेजोगे? लेकिन मैंने नहीं भेजा है मैडम, आप हो कौन? अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? बहुत सारे क्लाइंट के पास जाना है। अरे तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? चलो कपड़े उतारो अपना। अरे ऐसे कैसे कपड़े उतारूं, और तुम हो कौन? अरे एक कॉल गर्ल को तुमने मैसेज किया है, अपना कांटेक्ट नंबर भेजा है, अपना एड्रेस भेजा है। देखिए मैडम, मैंने किसी को मैसेज नहीं किया और आप कॉल कर लो। मैं एक शरीफ आदमी हूँ। शरीफ? अरे बहुत देखे हैं आप जैसे शरीफ, जो बेड में जाते ही अपना हौस निकालना शुरू कर देते हैं। माइंड योर लैंग्वेज मैडम, मैं एक शरीफ इंसान हूँ और इस सोसाइटी में मेरी इज्जत है, समझ गई? ऐसे कोई अगर देख लेगा ना सोसाइटी में तो मेरी तो इज्जत की वाट लग जाएगी। प्लीज आप यहाँ से जाइए। चलिए मैडम, जाइए आप, उठिए, आप गलत एड्रेस पे आ गई हैं, जाइए आप। अब ऐसे नहीं जाऊंगी मैं, अब जब आ ही गई हूँ तो कुछ खर्चा तो लेके ही जाऊंगी। ठीक है, पहले हाथ उतारिए, मैं खर्चा दे देता हूँ। ये लीजिए, ये 2000 रुपया पकड़ो और आप जाओ। एक काम करो, ये पैसा ना खुद रखो, मैं फोकट के पैसे नहीं लेती, मेहनत करके पैसा कमाती हूँ। अब आई हूँ तो सर्विस दे के पैसा लेके फिर जाऊंगी मैं। लेकिन मैडम, मुझे आपका सर्विस नहीं चाहिए। आप बात को क्यों नहीं समझ रही हो? आप ये पैसा पकड़ो और जाओ। एक बार बेड पे तो चलो, फिर पता चल जाएगा सर्विस चाहिए या नहीं। पता नहीं कहाँ है। हेलो। हाँ मैडम। मैडम वो लड़की का क्या हुआ? अभी तक नहीं आई हो, कब से वेट किया जा रहा हूँ मैं। देखो मुझे मैडम ने भेजा है काम करने के लिए। अब मैं काम करके नहीं जाऊंगी ना तो मुझे बहुत डांट सुनना पड़ेगा। सुनो, मैडम डांटेगी ना, आपको मैं पैसा भी दे देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे फोकट का पैसा चाहिए ही नहीं। लेकिन मुझे आपका सर्विस नहीं चाहिए। ठीक है, जल्दी भेजिए। आप बात को क्यों नहीं समझ रही हो मैडम? अरे ये क्या, ये तो बदतमीजी है मैडम। मेरी बदतमीजी कहाँ देखा है आपने? अरे नहीं, अरे चलिए। देखो मैडम, ये बदतमीजी कर रही हो आप। मेरे ही घर में आके मेरे बिस्तर पे आप इस तरह से करोगी, ये गलत है मैडम, ये अच्छा नहीं कर रही हो आप। अब बस भी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जाओ आप, छोड़ो मुझे। चुप। अरे छोड़ो मैडम, क्या कर रही हो? मेरे किसी दुश्मन ने आपको भेजा है क्या यहाँ मुझे बदनाम करने के लिए? अब ना बहुत हो गया, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एक बार बोलो तो समझ में नहीं आता है
एक तो आप जबरदस्ती कर रही हो और मुझे ही बता रही हो कि ये गलत है मैडम। कुछ गलत नहीं है, सब सही है। और वैसे भी तुमने ही तो बुलाया था मुझे, अब क्यों मना कर रहे हो ये सब करने के लिए? मैंने कितना बार आपको बोला कि मैंने नहीं बुलाया, मैं एक शरीफ इंसान हूँ। आप क्यों नहीं इस बात को समझ रही हो मैडम? तो क्या मुझे मैसेज तुम्हारे भूत में किया है क्या? चलो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे पूरे मूड की माँ बनकर रखा है तुमने। अरे 1 घंटा हो गया यार, अभी तक नहीं आई लड़की। अरे मैडम 1 घंटा हो गया, क्या हुआ आपकी लड़की का? टाइम की कोई वैल्यू भी है कि नहीं? अब कुछ बोलना मत, अगर अब कुछ बोला ना फिर देख लेना मैं क्या करती हूँ। फालतू में मेरा 2 घंटा, 1 घंटे के लिए आई थी, 2 घंटा वेस्ट कर दिया मेरा। इसका पैसा कौन देगा? अरे मैंने तो पैसा आपको पहले ही दे रहा था कि आपको कुछ नहीं करना है, ये ले लेके जाओ। मैंने क्या बोला था कि मुझे ऐसे पैसा नहीं चाहिए जो फ्री में मिले हो। मेहनत का पैसा चाहिए, फोकट का पैसा नहीं चाहिए। मुझे आपका सर्विस नहीं चाहिए, ये सब मुझसे नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। कैसा इंसान है रे तू? मतलब एक लड़की तू तेरे सामने आके बोल रही है कि चल। हाँ मैं ऐसा ही, मेरा चरित्र कुछ अलग है मैडम। अब देख, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बहुत हो गया तेरा। निकाल इसको। कौन कौन बहुत इज्जत हो जाए बच्ची। हेलो, हाँ मैडम। मैडम मैं तो कब से क्लाइंट के पास हूँ, आपने ही तो भेजा था मुझे। अरे नहीं मैडम, मैं 2 घंटे से क्लाइंट के पास ही हूँ और पता नहीं आपका ये क्लाइंट कितना बदतमीज है। बुलाया खुद और खुद कुछ करने को मान ही नहीं रहा है, बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। लेकिन मैडम जो आपने एड्रेस दिया है ना, और मैं उसी एड्रेस पे पहुंची हूँ और नाम भी वही है, संदीप। एक काम कीजिए मैडम, जो क्लाइंट का आपके पास कॉल आ रहा है ना, तो उसका मुझे एक बार आप फोटो भेज दीजिए, मैं कंफर्म करती हूँ। हेलो, हाँ मैडम, ये तो वो क्लाइंट नहीं है, कोई और है। लगता है मैं गलत जगह पे आ गई। मैं ठीक है, चली जाती हूँ यहाँ से। सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैं गलती से आपके पास आ गई। वो क्या है ना, एड्रेस भी सेम और आपका नाम भी संदीप था, उनका नाम भी संदीप था, तो मैं गलती से आपके घर पे आ गई। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं चलती हूँ। ए लड़की सुनो। जी साहब। बैठो यहाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर बैठो बैठो, डरो मत। वो मुझे लेट हो रहा है, मुझे मैडम का बार बार कॉल आ रहा है। ठीक है, इतना टाइम दी ना, 2 मिनट और दे दो, बैठो यहाँ। जी साहब। मैं तुमसे ये कहना चाहता था, तुम देखने में तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन ऐसा कॉल गर्ल्स का काम क्यों करती हो? हाँ साहब, पेट पालने के लिए इंसान को कुछ भी करना पड़ता है। पेट पालने के लिए तो बहुत सारे काम है इस दुनिया में, वो क्यों नहीं करती? कहीं जॉब क्यों नहीं करती? साहब, अगर आप लोग जितने पढ़ी लिखी होती तो शायद मैं भी जॉब कर लेती, लेकिन मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ। वो क्या है ना, जब छोटी थी ना तभी माँ गुजर गई, उसके बाद पापा ने दूसरी शादी कर लिया और मेरी सौतेली माँ बहुत मारपीट करती थी, बहुत ज़्यादा। जब मैं 5 साल की हुई तभी से मुझे हर काम करने को बोलती थी। एक भाई है,
जो आज हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको कैंसर हुआ है। महीने के 1 से 2 लाख रुपए उसके इलाज के लिए ही लगते हैं। 1 से 2 लाख रुपए कौन सा जॉब करके इंसान कमाता होगा? स्पेशली लड़कियों को तो कोई देता ही नहीं है। इससे कुछ दिन पहले मैं जॉब के लिए कंपनी में गई थी। जब वहां पे इंटरव्यू के लिए गई तो वहां का बॉस ही मुझे बहुत गंदी नजर से देखने लगा। उसने बहुत गंदी तरीके से मुझे टच भी किया। और उतना ही नहीं, मैं बहुत कंपनियों में गई जॉब ढूंढने के लिए। हर कहीं पे हवसी लोग पड़े हुए, सबको जिस्म की भूख है, सबको जिस्म चाहिए। तो फिर मैंने ठान लिया, अगर हर किसी को जिस्म चाहिए तो क्यों ना मैं इस जिस्म बेच के ही पैसा इकट्ठा ना करूं अपने भाई को बचाने के लिए। फिर मैंने ये धंधा शुरू कर दिया और आज मैं भाई का इलाज भी कर रही हूँ। अब खुद बताइए ना, क्या करती मैं? तुम सच कह रही हो। इस दुनिया में हर जगह तुम्हें हौसी लोग मिलेंगे, लेकिन मेरी एक कंपनी ऐसी है जहां लोग तुम्हें गंदी नज़रों से नहीं, एक सम्मान की नज़र से देखेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें जॉब दूंगा। नहीं साहब, मुझे तो अब किसी पे भरोसा नहीं रहा। हर किसी में से भरोसा उठ गया है। देखो, तुम एक बार विश्वास करो, ये कार्ड लो मेरा और तुम मेरे ऑफिस में आ जाना। ठीक है, मैं अपने मैनेजर को बोल दूंगा। एक बार भरोसा करके देखो। और रही बात तुम्हारे भाई की ना, तो उसका इलाज भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, अभी जाओ और कल मेरे ऑफिस में आओ सुबह 10 बजे। मैं आप पे शायद यकीन कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक आप जैसा इंसान देखा नहीं है। जो लड़की सामने आने के बाद भी वो इतना फोर्स कर रही है, फिर भी आपने उसे टच तक नहीं किया। मैं आऊँगी आपके ऑफिस में। साहब, आप जैसे लोग ना हम जैसी लड़कियों के लिए इंसान नहीं, भगवान है। मुझे आपके साथ काम करने में, आपके ऑफिस में काम करने में बहुत खुशी होगी। ठीक है, तुम कल से ही ज्वाइन कर सकती हो। मेरे ऑफिस आ जाओ कल। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ। ठीक, और तुम कल पक्का होगी ना? जी साहब, थैंक यू सो मच इतनी हेल्प करने के लिए। ठीक है, और मेरी कंपनी में तुम्हें इतनी सैलरी मिल जाएगी कि तुम खुशी खुशी से अपनी पूरी परिवार का पालन पोषण कर सकती हो और अपने भाई का इलाज भी करा सकती हो। ठीक है, जी साहब। तुम कल आ जाओ। इस दुनिया में बहुत सारे गम हैं,